पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका ने रेड लाइन पार कर दी है। अमेरिका ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को नई मिसाइलें देगा जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत पर हमला करने के लिए कर सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को IAM 120 यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाएं अब ज्यादा हो गई है। यानी ये साफ लग रहा है कि भारत पर हमला कराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को मिसाइलें भेजी है। इन मिसाइलों की रेंज 160 किलोमीटर से 180 किलोमीटर के बीच होने वाली है और आगे चलकर पाकिस्तान इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने F-16 फाइटर जेट पर कर सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के पास जो F-16 फाइटर जेट मौजूद है उन फाइटर जेट के अंदर AESA रडार नहीं लगी हुई है, जिस कारण पाकिस्तान की वायुसेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल पूरी ताकत के साथ नहीं कर पाएगी। और इस समय यदि पाकिस्तान को इन मीडियम रेंज मिसाइलों को पूरी रेंज के साथ इस्तेमाल करना है तो उसे इसके लिए या तो पाकिस्तान को अमेरिका से अपने F-16 फाइटर जेट को अपग्रेड कराना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान इन मिसाइलों को पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ से पहले से ही PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है और इस समय इनकी रेंज 145 से 150 किलोमीटर के बीच है। वहीं इस समय देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास लंबी दूरी की मिसाइलों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इसी बात को देखते हुए पाकिस्तान की इन लेटेस्ट मीडियम रेंज मिसाइलों को जवाब देने के लिए अब भारत की तरफ से भी अपनी BVR क्षमता को बढ़ाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से अब अपने कई फाइटर जेट के ऊपर दुनिया की सबसे एडवांस BVR मिसाइलों को लगाया जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मेटियोर मिसाइल की। भारत की तरफ से अब इस बात को लेकर तैयारी की जा रही है कि इस मिसाइल का इस्तेमाल हम अपने सुखोई 30 MKI, अपने तेजस फाइटर जेट और आगे चलकर एमका फाइटर जेट में भी करने वाले हैं। लेकिन मेटियोर मिसाइल को लेकर इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि MBDA ग्रुप की तरफ से पहले से ही भारत को ये बात पूरी तरीके से साफ कर दी गई थी कि हम रूसी ओरिजिन के फाइटर जेट के साथ मेटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि यूरोप के देशों को इस समय ये लग रहा है कि यदि रूसी रडार के साथ इन मिसाइलों को जोड़ा गया तो उस कंडीशन में इस मिसाइल का डाटा रूस तक काफ़ी आसानी से पहुंच जाएगा। इसी बात को देखते हुए अब MBDA ग्रुप की तरफ से भारत को ये बात बोली गई है कि आप अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर यदि हमारे मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर अपनी स्वदेशी रडार का इस्तेमाल करना होगा। और आपको बता दें कि पहले से ही भारत की तरफ से सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपने पुराने सुखोई 30 फाइटर जेट को अपग्रेड करने की तैयारी की जा रही है और इस अपग्रेड प्रोग्राम के दौरान भारत की तरफ से सुपर सुखोई फाइटर जेट के ऊपर अपनी विरूपक्षा रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने सुपर सुखोई फाइटर जेट के ऊपर काफ़ी आसानी से MBDA ग्रुप की मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे और ये मिसाइल इतनी दमदार होने वाली है, आप केवल इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते कि जो इस समय पाकिस्तान की तरफ से अपने F-16 फाइटर जेट में AIM 120 मिसाइल के बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन को लगाने की तैयारी की जा रही है। इन मिसाइलों को काफ़ी आसानी से मेटियोर मिसाइल पीछे छोड़ देगी। लेकिन आपको ये बता दें कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम 2030 के आसपास तक पूरा हो जाएगा या फिर 2030 में हमको सुपर सुखोई अपग्रेड के साथ Su-30 MKI फाइटर जेट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 2030 में यदि भारत की तरफ से मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल सुपर सुखोई फाइटर जेट के अंदर किया जाता है तो ये मिसाइल हमारे लिए इतनी ज़्यादा असरदार साबित नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक भारत की अस्त्र मार्क 3 जिसको हम गांडीव के नाम से जानते हैं ये मिसाइल पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी होगी और हमारी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल रेंज के मामले में मेटियोर मिसाइल को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर के आसपास होगी। भारत ने अपने बॉर्डर पर सुरक्षा चक्र का एक ऐसा घेरा बना लिया है जिसे अमेरिका के F-16 विमान और उसमें लगी AIM 120 मिसाइलें पार नहीं कर पाएगी। यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका से जो ये मिसाइलें मिलने जा रही है भारत ने उनका तोड़ पहले ही निकाल लिया है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।